हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आओ। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते एक सवाल से शुरू करता हूं। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो माउंट एवरेस्ट को किस तरह से मेजर किया होगा? सोचिए, एरोप्लेन कितने हाइट में है ये पता करना हो तो कैसे पता करें? ये सोचिए अब दोस्तों, कुतुब मीनार की हाइट अगर आपको मेजर करना हो तो कैसे मेजर करोगे? तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है। आज का टॉपिक है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे कहा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं हम लोग कोई भी चीज के हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। उसके लिए दोस्तों यूज करना होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपके दिमाग में आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आइए आपको बताता हूं। ये देखिए कुछ फोटोग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, अगर मैं एक एरोप्लेन को देख रहा हूं तो वो क्या होगा मेरे लिए? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, राइट। लेकिन अगर एरोप्लेन में कोई बैठा हुआ है और वो नीचे देख रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होगा आपका एंगल, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अगर आपको डीपली समझना है तो चलिए ये देखिए, यहां पर देखिए एक बच्चा जो है एक काइट को जो है ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो यहां पर जो देख रहा है, जो लाइन जा रही है उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपके सामने दिया हुआ है, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट है। यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और ये लाइन जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब एक लड़की घर के ऊपर खड़ी है और नीचे देख रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये देखिए यहां से देख रही है, मतलब ऊपर से नीचे देख रही है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यही टॉपिक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये चैप्टर कराऊंगा मैं, बहुत मजा आएगा दोस्तों। कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल यूं सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of a pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सुनने में मजा आया, समझ में कुछ नहीं आया। अब मैं समझाता हूं आपको। यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक जो है सर्कस आर्टिस्ट जो है एक रस्सी बांध रहा है वर्टिकल पोल पे, राइट। किस तरह से बांध रहा है वो आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये रहा वर्टिकल पोल का, देखिए ये रहा वर्टिकल पोल, राइट। इसमें एक जो यहाँ पर रोप बोला हुआ है, रोप को इसने टाइटली स्ट्रेच कर दिया है जमीन पर और एंगल बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, राइट। अब ये जो लाइन ड्रॉ कर दिया दोस्तों मैंने, और इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको दिमाग में ये रखना है, आपको दिया क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको दिया क्या है और आपको फाइंड क्या करना है, ये आपको दिमाग में रखना है और सम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया क्या है, यहां पर दिया है 20 मीटर लॉन्ग रोप दिया है, राइट। आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, आपको यहां पर फाइंड करना है हाइट ऑफ ए पोल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, मुझे यहां पर दिया हुआ है AC इक्वल टू 20 मीटर दिया है। हमें फाइंड करना है यहां पर AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब मुझे बताइए, अगर आप 30 डिग्री पे खड़े हो, ये आप 30 डिग्री पे खड़े हो तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर लिखता हूं मैं ऑपोजिट, राइट। अब सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, बचा क्या? देखिए यहां पर एडजेसेंट बचा, तो यहां पर मैं एडजेसेंट लिख लिया। इतना क्लियर हो गया? अब दोस्तों को समझाने जा रहा हूं कि AC क्या है। AC आपका हाइपोटेनियस है, AB क्या है? आपका ऑपोजिट है। तो दोस्तों अब मुझे बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से हाइपोटेनियस और ऑपोजिट कौन से रेशियो में आता है? एक होता है साइन, एक होता है कॉसेक। तो हम यहां पर क्या लेंगे? साइन लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि कॉसेक लेंगे तो आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं साइन लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा मैं साइन, डिग्री क्या है दोस्तों? 30 डिग्री। तो यहां पर देखो 30 डिग्री लिख दिया मैंने, साइन 30 डिग्री। और यहां पर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है फॉर्मूले में। ऑपोजिट साइड आपका क्या है? AB है, हाइपोटेनियस आपका AC है, ठीक है।
अब ए बी की वैल्यू कितना है दोस्तों नहीं पता तो मत लिखिए। ए सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 20 है, ये लिख दिया मैंने। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आपको सिखाया था मैंने और बहुत जल्द याद भी करवा दिया था आपको मैं, आई थिंक, राइट। तो साइन 30 डिग्री होता क्या है, 1/2 होता है वैल्यू। तो यहां पर 1/2 लिखा इक्वल टू यहां पर ए बी अपॉन यहां पर 20। तो दोस्तों 20 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 होगा, 2 मल्टीप्लाई ए बी तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी हो गया। अब दोस्तों ये 2 और ए बी क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं सिंपल फॉर्म में 20/2 इक्वल टू ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया, 10 मीटर हो गया आंसर। अब दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, इतना लिख के एग्जाम में मत आइएगा। अगर ऐसे लिख के आओगे अगर ए बी इक्वल 10 मीटर तो आपके हाफ मार्क कट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो यहां पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये पूरा लिख के आइएगा, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर इसकी वजह से आपका हाफ मार्क कट कर ले, और ये मैं नहीं चाहता, इसलिए पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं इसे समझाऊंगा, एकदम 3D इफेक्ट में, ठीक है। आप समझिए यहां पर एक पेड़ है, राइट। वो पेड़ जो है दोस्तों तूफान की वजह से टूट गया। क्या हुआ, तूफान की वजह से टूट गया, और उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है इस तरह से गिरा है कि कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एलिवेशन कितना, 30 डिग्री, राइट। और जो फुट है और जो ट्री, जो टॉप ऑफ ए ट्री जो टच हुआ है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का है। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ए ट्री। समझ में आया, नहीं आया, पूरा डिटेल में बताता हूं। देखिए समझिए, इस तरह से एक पेड़ है, ठीक है। ये रहा पेड़, रुक जाइए, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से। जस्ट वेट ए मिनट, बहुत मजा आने वाला दोस्तों, देखिए एकदम क्लियर कर समझ में आएगा आपको। ये रहा, मैंने पेड़ ड्रॉ कर दिया, ट्री मैंने, ठीक है। हाँ, एकदम प्रैक्टिकली सीखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, ये ड्रॉ हो गया हमारा, राइट। अब ये पेड़ जो है दोस्तों तूफान की वजह से टूट चुका है। किस तरह से टूटा है, देखिए कुछ इस तरह से टूटा हुआ है कि इसका जो ऊपर का हिस्सा जो है ये इस तरह से नीचे गिर गया है, ठीक है, नीचे गिर गया है। रुक जाइए, पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर। इस तरह से ये गिर गया है, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है ये जानिए। यहां पर बोला हुआ है अ ट्री बिग्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ए ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब यहां पर क्या होगा, 30 डिग्री बनेगा। ये 30 डिग्री बन गया, क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वे द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। इतना हो गया। अब आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ए ट्री। तो यहां पर लिख देता हूं मैं ए, यहां पर लिखता हूं बी और यहां पर लिखता हूं मैं सी। अब आपके दिमाग में आएगा कि हाइट ऑफ ए ट्री जो है ए बी है। ए बी बिल्कुल नहीं है, हमें पहले वाली ट्री की हाइट निकालनी है। मतलब यहां पर लिख दूं मैं, अगर मुझे हाइट फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है तो ए बी प्लस मुझे ए सी करना होगा, तब मुझे ट्री की हाइट मिलेगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, यहां पर ये एंगल दिया है 30 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब दोस्तों दिमाग लगाओगे अगर, तो आपको ये दिया हुआ एडजेसेंट दिया है, आपको पहले ऑपोजिट निकाल लीजिए। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट कौन से रेशियो में आता है, tan थीटा, और किस में आता है, कॉट में आता है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, हम tan यूज करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट में क्या है दोस्तों, ए बी है, तो ए बी लिख दिया मैंने, और एडजेसेंट में क्या है, यहां पर बी सी है, तो बी सी लिख दिया। tan 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/√3 होता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 1/√3 इक्वल टू ए बी क्या होगा दोस्तों, देखिए ए बी आपको पता नहीं है तो मत लिखिए, ऐसे रहने दीजिए। BC क्या होगा, BC आपका 8 मीटर दिया, तो यहाँ पे 8 लिखा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 8/√3 इक्वल टू AB। इस तरह से आ गया, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इतना हो गया।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे AC फाइंड करेंगे। तो AC फाइंड करने के दोस्तों दो रास्ते हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस कर सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर 90 डिग्री फॉर्म करता है और उसकी कोई भी दो साइड आपको पता है तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। तो दो साइड पता चल गया, तीसरी साइड इजीली निकाल सकोगे। और एक तरीका यह है कि आप देखोगे कि मेरे पास यहां पर एडजेसेंट है और मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस कौन से रेशियो में आता है, कॉस में आता है। तो ये कॉस लेके यहां पर सम करूंगा, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉस 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट। तो यहां पर एडजेसेंट क्या है, BC एडजेसेंट है, तो BC अपॉन यहां पर AC लिख दिया। अब cos 30 क्या होता है दोस्तों, cos 30 होता है √3/2 होता है। BC की वैल्यू क्या है, यहां पर BC की वैल्यू 8 है और AC की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। अब दोस्तों AC जो है √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 AC हो जाएगा और 2 8 जा क्या होगा, 16 होगा। तो AC इक्वल टू 16 √3 ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर खत्म नहीं होता है, यहां पर खत्म नहीं हुआ सम, क्योंकि हमें हाइट निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ए ट्री इक्वल टू यहां पर 8 √3 प्लस 16 √3। तो क्या होगा दोस्तों, √3 कॉमन आ जाएगा। 16 प्लस 8 कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। लेकिन दोस्तों रैशनलाइज करना पड़ेगा इसे, तो 24 √3 है, तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या होगा, 24 √3 और √3 3 हो गया, कैंसिल कर दिया, तो 8 √3 मीटर इज द आंसर, हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दोस्तों, इसे जरूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले, राइट। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों थर्ड सम। अब थर्ड सम में क्या है दोस्तों, यहां पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree टू द ग्राउंड, ठीक है। ये दिया है। देखो दोस्तों इस तरह से पढ़ोगे ना अगर, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़े थोड़े पढ़ना है आपको और डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। अगर इस चैप्टर में अगर डायग्राम ड्रॉ करना आपको आगे अगर, तो आंसर बहुत ईजी वे में आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पूरा यहाँ पर रीड करोगे तो पता चलेगा यहाँ पर 2 स्लाइड की बात कर रहे हैं। पहला स्लाइड जो है वो बिलो द एज ऑफ 5 years है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, बिलो द एज ऑफ 5 years है। और दूसरा क्या है दोस्तों, बड़े बच्चों के लिए है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। दोनों को अलग अलग तरीके से फाइंड करना है, क्योंकि यहां पर बोला है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो केस नंबर 1 देखते हैं हम लोग, बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है। ये हम यहां पे फाइंड करेंगे। और दूसरा क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, यहां पर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। दोनों यहां पर अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले रीड करेंगे फिर से हम लोग, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो यहां पर हाइट रखेंगे मैक्सिमम हम लोग 1.5 मीटर, यहां लिख देंगे 1.5 मीटर, ओके। उसके बाद एंड इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से क्या एंगल बना रहा है, ये ग्राउंड से बना रहा है ये 30 डिग्री। तो यहां पर 30 डिग्री लिख दिया मैंने, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब फॉर द एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड बना रहा है वो टोटली चेंज होगा, टोटली अलग होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं। तो हाइट रखा है उन्होंने 3 मीटर, हाइट कितना रखा हुआ है यहाँ पर 3 मीटर, तो यहाँ पर बड़ा किया मैंने और 3 मीटर लिख दिया। और एंगल इज 60 डिग्री, तो नीचे का एंगल कितना है दोस्तों 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरह से 60 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया। अब अल्फाबेट रखने की बारी आ गई, नामकरण की बारी आ गई। तो दोस्तों क्या करेंगे, दोनों में ABC लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर रखता हूँ मैं A, यहाँ पर B 90 डिग्री और यहाँ पर C, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर रखते P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो बताया आपको मैंने, क्या बताया आपको, क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है ये पता चल जाए तो सम इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर दिया क्या है, यहां पर दिया है आपका ऑपोजिट साइड दिया है, ये क्या है ऑपोजिट, ये क्या है एडजेसेंट, ये क्या है हाइपोटेनियस। दोस्तों ऑपोजिट दिया है, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस कौन से रेशियो में आता है, साइन और कॉसेक। यहां पर क्या करेंगे हम साइन लेंगे, क्लियर है एकदम।
तो यहां पर दोस्तों लिखने जा रहा हूं मैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट क्या है दोस्तों, आपका AB है और आपका हाइपोटेनियस क्या है, आपका AC है। तो साइन 30 क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 1/2 लिखूंगा। और AB का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर दिया है 1.5 दिया है, तो यहां पर लिखता हूं मैं 1.5। और यहां पर दोस्तों AC जो है, हाइपोटेनियस जो है, वो दिया हुआ नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ AC लिखेंगे। तो AC मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, AC होगा। और 1.5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, देखिए 1.5 मतलब 1 रुपये 50 पैसे पर 1.5 रुपया, 1.5 रुपये कितना होगा, 3 रुपये होगा, समझो चीज, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा, 3 मीटर हो गया सम, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। फिर से दोस्तों वही चीज अपनाना है आपको, दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। आपको दिया हुआ है यहां पर ऑपोजिट दिया है, फाइंड करना है आपको हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस कौन सा रेशियो है, किसका रेशियो है, साइन का रेशियो है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो दोस्तों साइन 60 डिग्री है तो ऑपोजिट क्या है, PQ है, तो यहां पर लिखेंगे PQ लिखेंगे। और हाइपोटेनियस आपका PR है, PR लिख दिया। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो यहां पर लिखेंगे √3/2 लिखा मैंने। और PQ की वैल्यू क्या है, तो PQ का वैल्यू देखोगे यहां पर दिया हुआ है 3 दिया है, तो 3 लिख दिया मैंने। और यहां पर PR की वैल्यू नहीं दिया जो कि फाइंड करना है, तो यहां पर लिखेंगे PR। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, PR मल्टीप्लाई √3, तो √3 PR हो गया। और 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया, क्लियर। और यहां पर दोस्तों PR है मल्टीप्लाई फॉर्म में, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों नीचे यहां पर रूट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, आइए आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले लिखोगे यहां पर PR लिखोगे, यहां पर 6 √3 लिखोगे। √3 दोनों तरफ लिख दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां पर 6 √3 हो गया, √3 क्या हो गया, 3 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करोगे, इसको अगर कैंसिल करोगे दोस्तों तो क्या होगा, 3 2 6, तो 2√3 मीटर, दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अगर अच्छे से रीड करोगे तो इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। देखिए दोस्तों यहां पे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आया कि हाइट ऑफ ए टावर फाइंड करना है। तो यहां पर इस तरह से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। मुझे हाइट ऑफ ए टावर निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क वहां पर कर दिया मैंने। अब जो दिया हुआ है उसको धीरे धीरे रीड करते फिर से एक बार। यहां लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे एंगल आएगा, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। मतलब 30 मीटर जो है यहां से दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री बनेगा। ये क्लियर हो गया, ABC लिख दिया। चलो अब दोस्तों फिर से वही बात, वही मूल मंत्र, दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। यहां पर दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दिया हुआ है ऑपोजिट और ये दिया हुआ है दोस्तों एडजेसेंट, क्योंकि यहां पर खड़े होंगे तो सामने वाली साइड ऑपोजिट होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, बचा पूछा एडजेसेंट होगा। तो यहां पर देखिए फाइंड करना है, ये दिया गया है ये। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट कौन से रेशियो में आता है, 10 और कॉट में आता है। तो यहां पर जो मैं 10 लेने वाला हूं, अगर आप कॉट भी लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं दोस्तों मैं 10 30 डिग्री। 10 30 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए यहां पर फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन यहां पर एडजेसेंट, ठीक है। अब 10 30 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू ऑपोजिट क्या है यहां पर AB है और यहां पर एडजेसेंट क्या है, यहां पर BC है। 10 30 को अगर सही तरह से देखोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहां पर लिखेंगे 1/√3। AB का वैल्यू देखिए यहां पर नहीं दिया हुआ है तो मत लिखो, BC का यहां पर दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है, इतना हो गया।
अब 30 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 30 होगा। √3 दोस्तों AB से मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर √3 AB हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 30 है तो 30 यहां पर लिखा, ये √3 दोस्तों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे √3 AB। जैसे मैंने ये लिखा तब मुझे पता चला कि नीचे रूट दिया हुआ है, तो रूट जब भी दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसे रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको बता दो, यहां पर AB इक्वल टू 30 √3 है, नीचे √3 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल फॉर्म में। अब 30 मल्टीप्लाई बाय √3 होगा तो 30 √3 होगा। √3 क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, तो यहां पर 3 लिख दिया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, तो 3 10 जा 30 हो गया, 10 √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों। मैं AB इक्वल टू 10 √3 मीटर लिख तो दिया हूं मैंने, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं मैं, आपको लिखना जरूरी है द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। ये लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो ये हो सकता है कि आपको आधे मार्क आपको डिडक्ट कर सकते बोल रहा हूं मैं, चांस क्यों लेना है, लिख देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता चलेगा यहां पर कि इतने सालों भर आप लोगों ने जो मैथ्स का यूज किया है मैथ्स का, कैसे आइए बताता हूं। उत्तरायण में तो पतंग बहुत जगाया होगा, काइपोज भी किया होगा, तो क्या पता है आपको कि काइट के अंदर जो आप जगाते हो पतंग, उसके अंदर भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। आइए आपको बताता हूं, देखिए यहां पर बोला गया है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो यहां पर एक पतंग ड्रॉ करता हूं, देखिए सुंदर सा यहां पर एक पतंग ड्रॉ कर दिया मैंने, ये रहा काइट। ये कितनी मीटर ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहां पर ऐसा लिख दिया मैंने। अब सोचिएगा समझिएगा क्या दिया हुआ है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब यहां से जो बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। चलो ये पता चल गया, चलो आगे पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग मतलब जो धागा बांधा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक क्या होता है, मतलब जो धागे से जो पतंग चगा रहे हैं उसमें कोई गांठ नहीं है, उसे बोलते हैं नो स्लैक, ठीक है। इतना क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर A लिख दीजिए, यहां पर B लिख दीजिए, यहां पर C लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर ध्यान रखना होगा आपको कि यहां पर जो साइड दिया है उसका नेम आप लिख दीजिए पहले। तो यहां पर खड़े होंगे तो सामने वाला क्या होगा, ये ऑपोजिट होगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस कौन से रेशियो में होता है, साइन और कॉसेक। यहां पर क्या करूंगा मैं, साइन लूंगा। अगर आप कॉसेक से भी करते हो तो भी आपका आंसर आएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लिख रहा हूं। देखिए साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोस्तों यहां पर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया मैंने। ऑपोजिट क्या है मेरा, यहां पर AB है, हाइपोटेनियस क्या है मेरा, यहां पर AC है। साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं √3/2 और यहां पर AB क्या है दोस्तों, 60 मीटर है, तो यहां पर लिखूंगा 60। AC क्या है नहीं पता, जो फाइंड करना है हमें, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करोगे दोस्तों, AC को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा √3 AC होगा, और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 120। उसके बाद अगर आप देखोगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय AC हुआ है, इसका मतलब √3 और AC के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर इधर आएगा तो डिवाइड फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे AC इक्वल टू 120/√3। उसके बाद दोस्तों यहां पर AC है 120/√3 है। जैसे आपको मैंने कहा √3 आ जाए तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई √3, यहां पर मल्टीप्लाई √3, 120 मल्टीप्लाई √3, 120 √3 होगा। √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 होगा। कैसे होगा समझा देता हूं। √3 मल्टीप्लाई होता है तो √9 होता है, और √9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो यहां पर 3 इस तरह से आ गया है। उसके बाद दोस्तों कैंसिल करना होगा, 3 4 12, 0 साथ में आ गया, 40 √3।
AC का वैल्यू कितना है 40√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग जो है वो 40√3 मीटर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने सम आज की वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करके जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।